शायद यहाँ से आगे नहीं सुना होगा क्योंकि ये पिताजी के द्वारा लिखी हुई कथा है। जब सीता मां पृथ्वी में समा जाती हैं, उसके बाद मैया सीता ने कहां जन्म लिया। और देखिए पुनः ही प्रभु राम का विवाह सीता से ही हुआ। ये राजा अम्बरीश की कन्या बनी है और राम का विवाह पुनः सीता के साथ में हुआ। सीता ने 2 बार जन्म लिया, राम से विवाह किया। लेकिन परीक्षित जी कहने लगे प्रभु आनंद नहीं आया। बोले क्यों? कहने लगे आपने इतने संक्षेप में कथा का वर्णन किया, ये कथा में जरा विस्तार से बताओ। मैंने तो सुना ही नहीं कि सीता का पुनः जन्म हुआ और फिर राम से विवाह हुआ। बोले ठीक है। तो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजन परीक्षित। देखिए मैया सीता जब पृथ्वी में समाई, और आप जानते हैं प्रभु राम महाराज दशरथ के बेटा थे, जिनकी 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। 4 बेटा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों बेटाओं का विवाह मिथिलापुरी यानी जनकपुर से हुआ। और समझ लीजिए जब पहले शादियां हुआ करती थी चाचा जी, बड़ा मेल मिलाप देखा जाता था। पहले इस तरह से शादियां नहीं हुआ करती थी, बड़ा मेल मिलाप देखा जाता था। सीता का विवाह किसके साथ हुआ? राम के। राम में कितने अक्षर हैं? 2। और सीता में? अब बताओ लड़ाई झगड़ा कहां से होगा? नहीं होगा ना। उर्मिला का विवाह किसके साथ? और संबंधी कौन कौन है? मिथिलेश और दशरथ। बराबर अक्षर है। और हमारे पिताजी ने वो बड़ा शादी हमारी बहन ने की सोच समझ के करी है। मेल मिलाप ढूंढने के। लेकिन आज मेल मिलाप नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? एक संबंधी तो घंटुरिया मंदिर में बजाए रहे और दूसरे संबंधी ठेका में जाए के पहुआ लगाए रहे। अब बताओ कहां से मेल मिलाप मिल जाए? क्योंकि पैसे ही तो ले लो। सच बात है ना चाचा जी? नहीं मेल मिलाप बन सकता। तो देखिए जब शादी होकर के आई तो महाराज दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों को पास में बुलाया। कहा हे रानियों, अब तुम्हारे पुत्रों की शादी होकर के आ गई। अब तुम बहू नहीं हो, अब तुम सास बन गई हो, सास। महाराज दशरथ ने समझाया रानियों, तुम्हारे घर में बहुएं आई और इन बहुओं को किस तरह से आपको रखना है। 3 पत्नियां कहने लगी प्राण आधार बताओ कैसे रखें? आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वैसे रखेंगे। तो दशरथ ने जवाब दिया, सुनो, बधू लड़किनी पर घर ब्याई और राखो ने न पलक की नाई। दूसरे की कन्याएं अपना घर छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके ससुराल में जाती हैं। तो सास ससुर का फर्ज है कि बहुओं को इस तरह से रखें जिस तरह से हमारे पलक इन नेत्रों को रखते हैं। देखिए हमारी आंखों के पास कोई कष्ट नहीं है, तब भी बार बार झपकते रहते हैं क्योंकि कष्ट न पहुंच जाए। तो सास ससुर को अपनी बहुओं को इस तरह से रखना चाहिए। 3 पत्नियां कहने लगी महाराज हम तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुओं को भी समझा दो। और देखिए यहाँ पे जो बहुएं बैठी हैं बड़ा प्रसन्न हो रही हैं। आज तो शासन के ऊपर खूब टिप्पणी है रही है।
लेकिन देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती। बहुओं का भी कर्तव्य है सासु ससुर और पति की पूजा, और जा से धर्म नहीं कोई दूजा। सास ससुर और पति से बढ़कर के पत्नी के लिए कोई भी देवता नहीं होता। पुत्र वधुओं को पत्नियों को समझाया। इधर महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक की घोषणा की है कि राजा राम को राजा बनाए, क्योंकि ज्येष्ठ बेटा थे। लेकिन मैया कैकेयी को ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज दशरथ से 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। प्रभु राम हंसते हंसते वन में चले गए। देखिए अयोध्या का मतलब है अमाने नहीं, युद्ध माने कलह। यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अगर देखिए लंका होती तो राम इस तरह से नहीं जाते, क्योंकि वो अयोध्या थी। राम ने मैया का कहना माना और वन के लिए चले गए, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। प्रभु राम वन में पहुंची, सीता समेत लक्ष्मण राक्षसों का दमन किया है। वहां पापी रावण ने अन्याय किया, मैया सीता को चुरा ले गया। जब सीता को चुरा ले गया, प्रभु राम ने लंका पर चढ़ाई की, राक्षसों का विध्वंस किया, रावण को मार डाला। आज सीता को लेकर के पुनः अयोध्या में आई तो देखिए एक धोबी ने मैया सीता को दोष लगा दिया। कहा इतने महीने सीता लंका में रह करके आई है, क्या इसका चरित्र साफ हो सकता है? लेकिन मैया सीता का चरित्र दूध की तरह साफ था। प्रभु राम तक यह समाचार पहुंचा तो आप जानते हो प्रभु राम राजा थे। राजा का कर्तव्य है अपना हो या पराया, न्याय बड़ा सोच समझ करके देना हो। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक का गामी बनता है। ताहर सिंह भैया जी देखिए ऐसा राजा नरक का गामी बनता है। प्रभु राम ने विचार किया कोई बात नहीं, धोबी सीता को दोष लगा रहा है, लेकिन प्रभु राम जानते मेरी पत्नी इतनी पवित्र है। लेकिन फिर भी मैया सीता को वनवास दे दिया। आज इधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हुआ है। प्रशंसा जब यज्ञ हुआ तो पत्नी के बगैर कोई भी धर्म कार्य संभव नहीं है। भैया पानी मंगाओ। आज अयोध्या में गोष्ठी हुई है क्योंकि सीता के बगैर राम यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है। तो गोष्ठी करके कहा गया कि सीता को अयोध्या में पुनः वापस लाया जाए और वो अग्नि परीक्षा दे। अग्नि परीक्षा दे करके सीता को राम ग्रहण करेंगे और ये नोटों के हार से सम्मानित करते हैं हमारे भैया रोहित यादव नगला जलाल से, और 101 रुपए की मुद्रिकाओं से समस्त भाइयों को सम्मानित किया है। और भैया संतों को मत छोड़ दिया करो, महात्माओं को जरूर सम्मानित किया करो। और महात्मा जी आप लोगों ने अपना तख्त वहां क्यों डलवा रखा है? देखिए कहा गया है कि सीता अग्नि परीक्षा देगी तो प्रभु राम सीता को ग्रहण करेंगे। सीता ने आकर के चाचा जी अग्नि परीक्षा दी, लेकिन सीता का चरित्र दूध की तरह साफ था।
लेकिन मैया सीता रो करके आह्वान करती है, हे पृथ्वी मां, अब मैं संसार में रहना नहीं चाहती। आज सीता मां ने जैसी आवाज लगाई, पृथ्वी फट जाती है। सीता मां देखिए सारे दुखों का वर्णन करते जा रहे हैं प्रभु राम सीता। मैं जंगल में गया और वहां पापी रावण ने अन्याय किया तो मैं चुरा ले गया, लेकिन मैंने रावण ने की नीमतकारी, रावण ने की नीमतकारी, आई 10 सिर काटी भूमि में डाली, 10 सिर काटी भूमि में डाली, खुश भई अयोध्या के नर नारी, खुश भई अयोध्या के नर नारी, अरे तोरी धोबी की मत मारी, आई नहीं सुख पायो पलये मन मेरी गुजरी गई सारी, सुख पायो पलये। बोलिए सद्गुरु भगवान की। प्रभु राम को सभी धैर्य धारण